मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम अकारांत पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। अकारांत पुल्लिंग में मैं बेटा आपको बालक शब्द रूप करवा रही हूँ। इससे संबंधित जितने भी अकारांत पुल्लिंग के शब्द रूप हैं उनकी आपकी क्या करवाई जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, उनका अभ्यास करवाया जाएगा। और बेटा आपको एक वर्कशीट दी जा रही है। वर्कशीट का मतलब होता है बेटा कार्यपत्रक। ठीक है, हिंदी में कार्यपत्रक उसको हम बोलते हैं। वो दी जा रही है, वो आपको फिल करनी है और मैं अभी आपकी हेल्प करूंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे उसको फिल करना होता है। ठीक है, पहले हम बालक शब्द रूप पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद हम वर्कशीट करेंगे, अपनी कार्यपत्रक करेंगे। देखो वचन है, 3 वचन होते हैं संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक के लिए यूज होता है, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन बहुत सारों के लिए। ठीक है, 2 से अधिक, 3, 4, 5 के लिए या इससे भी अधिक के लिए हम बहुवचन का शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जो विभक्ति होती है बेटा वो भी हमारी कितनी होती है, 8 विभक्ति तक होती है, 7 विभक्ति को होती है बेटा। उसके बाद एक संबोधन होता है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। ठीक है बच्चा, अब हम आपको बता रहे हैं अकारांत पुल्लिंग में बालक शब्द रूप कैसे आपको याद करना है। बालिक है बालिको बालिका, बालिका में बालिको बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालिके, बालिकाए बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालक्षय बालक्यो बालकानां, बालके बालक्यो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालकः। इस तरह से बेटा आपको ये शब्द रूप याद करना है कि प्रथमा में हमारा क्या आएगा, एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालको और बहुवचन में बालकः। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति में बालकम बालको बालकान, तृतीय विभक्ति में बालकेन बालकाभ्याम बालकहि, चतुर्थी विभक्ति में बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, पंचमी विभक्ति बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, षष्ठी विभक्ति बालक्ष्य बालक्यो बालकानां, सप्तमी विभक्ति बालके बालक्यो बालकेषु और संबोधन हमारा होता है हे बालक हे बालको हे बालका। ठीक है बेटा, इसको हम याद करने के बाद इससे संबंधित जो वर्कशीट है, जो हमारा कार्यपत्रक है, वो हम कर रहे हैं बेटा अब। ठीक है, देखो बेटा इसमें अकारांत पुल्लिंग दिया हुआ है ना आपको, तो आपको ये फिल करना है। अलग अलग शब्द दिए गए हैं, नर, छात्र, गज, देव, मयूर, बाल, हस्त और राम। उसके साथ आपको विभक्तियां दी गई हैं, आपको इन विभक्तियों के हिसाब से इसको फिल करना है। जैसे नर की प्रथमा विभक्ति में आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताना है। तो नर के एक वचन क्या होगा प्रथमा विभक्ति में, नरहा, द्विवचन हो जाएगा बेटा नरो और बहुवचन नरहा। जैसे हमने बालक शब्द रूप किया था उसमें हमारी प्रथमा विभक्ति में क्या था, बालकः बालको बालका। ऐसे ही नर की प्रथमा विभक्ति में क्या हो जाएगा, नरहा नरहो नरहा। ठीक है बच्चा, जैसे हमने बालक शब्द रूप किया है बेटा अकारांत पुल्लिंग का, वैसे ही हम नर शब्द रूप भी कर सकते हैं। सेम वही सीक्वेंस रहेगा बेटा। ठीक है बच्चा, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास शब्द रूप छात्र। अब हम छात्र की द्वितीय विभक्ति बताएंगे, तो पहले हमें याद करनी है बालक की द्वितीय विभक्ति क्या थी। तो बालक की द्वितीय विभक्ति हमारे पास क्या थी बेटा, बालकम बालको बालकान। ऐसे ही हम छात्र की क्या लिख देंगे, छात्रम छात्रो छात्रान। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, इसमें है बेटा गज। गज में गज शब्द रूप में हमने तृतीय विभक्ति लगानी है। तो अब हम बालक की शब्द रूप की तृतीय विभक्ति याद करेंगे, तो हमारे पास क्या था बालक की तृतीय विभक्ति, बालकेन बालकाभ्याम बालकहि। तो अब हम ऐसे ही गज की तृतीय विभक्ति क्या लगाएंगे, गजेन गजाभ्याम गजहि। ठीक है, अब फोर्थ है बेटा इसमें देव शब्द रूप है। तो देव शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति हमें बतानी है। अब हम याद करेंगे कि बालक शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति क्या थी हमारे पास, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। तो हम देव की भी बेटा चतुर्थी विभक्ति क्या लगाएंगे, देवाय देवाभ्याम देवहे। ठीक है बेटा, देवेभ्यः। तो अब देखो हमने ये हमारी चतुर्थी विभक्ति है देव शब्द रूप में, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः। ओके, नेक्स्ट है हमारी बेटा पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में हमें
कौन सा शब्द रूप दिया हुआ है, म्यूर शब्द रूप के बारे में दिया हुआ है कि म्यूर से आप बनाओ पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति हम क्या बनाएंगे, म्यूरात, म्यूराभ्याम, म्यूरेभ्य। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट बेटा बाल दिया हुआ है, तो बाल की हमें षष्ठी बनानी है, बालस्य, बाल्यो, बालानाम, क्योंकि हमारे जो बालक शब्द रूप में षष्ठी क्या थी, बालस्य, बालक्यो, बालका नाम। तो बेटा आपको है ना बालक शब्द रूप अच्छी तरह से याद करना है और उससे संबंधित ही ये सारे शब्द रूप हैं जो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है। ये वर्कशीट है बेटा आपकी डीओई की तरफ से, ये आपको अच्छी तरह से करनी है। हस्त में क्या है बेटा, हस्त की सप्तमी विभक्ति आपसे पूछी गई है, तो हमारे बालक की सप्तमी विभक्ति क्या थी, बालके, बालक्यो, बालकेशु। तो हमारी हस्त की सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगी बेटा, हस्ते, हस्त्यो, हस्तेषु। ऐसे ही संबोधन हमारा था बालक शब्द रूप में, हे बालक, हे बालको, हे बालकः। तो राम में संबोधन क्या हो जाएगा, हे राम, हे रामौ, हे रामः। ठीक है। तो बेटा ये हमारी जो कार्यपत्रक है वो हमने फिल कर लिया है, अच्छी तरह से समझ लिया है। अब आप उसको समझने के बाद बेटा अब अपने आप स्वयं करो, इसको खुद करने की प्रैक्टिस करो बेटा। ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है पूरा, अब आप इसको स्वयं फिल करने की कोशिश करो। ओके बेटा, टेक केयर बेटा।